संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 को सदस्यों द्वारा मतदान के बाद औपचारिक रूप से लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। में इंट्रोड्यूस हुआ था और जेपीसी को चला गया। हाँ, जेपीसी को ठीक भेज दिया। जेपीसी में हम लोग भी मांगते, जेपीसी में विचार विमर्श होके तभी पूरी तरह से वेट करके कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी उसको बिल्कुल जो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन जो है वो देखिए, जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो है रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन, इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार, जरा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो। बिहार में जो समय एक बात नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन कराएगा? तो चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है। मुझे तो मोदी जी को ही सवाल पूछना है कि जब 2014 में इनकी जब सरकार आई तब देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। अब 10 साल में देश पे 220 लाख करोड़ का कर्जा हुआ। ये कर्जा काय के लिए लिया गया? एक, ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनका वो मुद्दा नहीं है। वन नेशन नो इलेक्शन, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना ये लोग चाहते हैं। और इसलिए जो मानसिकता बीजेपी की थी, ओरिजिनल मानसिकता थी कि देश में लोकतंत्र खत्म हो और हिटलरशाही चले देश में, उस व्यवस्था को ये लाना चाहते हैं। और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहिए। जो सरकार 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं ले सकती, 2 फेज में इनको लेना पड़ा, तो वो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कर सकती है? ये भी सवाल लोगों के सामने है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।